दोस्तों मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एमसी मशीन के ऊपर साइड मिलिंग का इंचेस में प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है और उसका सेटिंग प्रोसेस क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो प्रोग्राम इंचेस में कैसे बनाया जाता है और विदाउट माई 41 42 मतलब हम विदाउट मतलब बिना 41 42 यूज करके साइड मिलिंग प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है इंचेस में, वो मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से हमारा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों, आज का साइड मिलिंग का प्रोग्राम इंचेस में कैसे बनाया जाता है बिना 41 42 यूज करके कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आज हम वीएमसी प्रोग्रामिंग का प्लेट है टोटल, ये ध्यान रखिए। तो उसके पहले आपको क्या सेटिंग प्रोसेस मालूम होना चाहिए। सेटिंग मतलब कौन सा भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो किधर, तो उसका एक सेटिंग प्रोसेस होता है, वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो सेटिंग प्रोसेस में पहला जो होता है ड्राइंग, कौन सा भी जो ड्राइंग आता है मशीनिंग का, वो 2D ड्राइंग होता है। हमारा जो प्लेट है ये एक्चुअल प्लेट है, ये 2D का प्लेट है, मतलब जिसमें टॉप व्यू, फ्रंट, बॉटम, राइट, लेफ्ट दिखता है, टॉप, फ्रंट, बॉटम, राइट, लेफ्ट दिखता है, वो 2D ड्राइंग होता है। मशीनिंग का कौन सा भी ड्राइंग 2D होता है, ध्यान रखिए। और 3D EMI देखने के लिए आपको ये प्लेट कैसे दिखता है वो देखने के लिए 3D भी दिखाया है आपको, ध्यान रखिए। और उसके 2 नंबर का जो हमारा सेटिंग प्रोसेस है, रॉ मटेरियल, RM शॉर्ट फॉर्म में रॉ मटेरियल 5 इंच बाय 1 5 इंच बाय 1 इंटू 1 इंच रफ है, रफ प्लेट साइज है ये टोटल, ध्यान रखिए। हमको फिनिश कितना है 5 इंच बाय 5 इंच बाय 1 करना है, मतलब हमको 0.1 इंच मतलब 2.5 mm, मतलब mm में हम कन्वर्ट करेंगे 0.1 इंच का तो 2.5 mm होता है। तो 2.5 mm ये साइड में मटेरियल है, ध्यान रखिए। ऊपर की साइड में 2.5, ये साइड में 2.5, ये साइड में 2.5 और ये साइड में 2.5। तो वो कटर द्वारा साइड मिलिंग करने से वो जाएगा टोटल, ये ध्यान रखिए। तो 3 नंबर है सीएनसी मशीन। आपको कौन से मशीन पे ये प्लेट होता है ये मालूम होना चाहिए। तो अब हमने कौन सा सीएनसी मिलिंग मशीन चॉइस किया, उसमें हम वीएमसी और एचएमसी ऐसे 2 ऑप्शनल है आपके पास, वो हमने वीएमसी पे लिया है। तो एक्सेस सीएनसी का 4 नंबर, एक्सेस सीएनसी का मालूम होना चाहिए। XYZ हमको 3 एक्सेस है, XY टेबल एक्सेस बोल के जाने जाते हैं वीएमसी पे, ZA स्पिंडल कटर एक्सेस बोल के जाना जाता है, ध्यान रखिए। तो XY मतलब लेंथ और विड्थ मेंटेन करते हैं, ZA डेप्थ हाइट मेंटेन करता है टोटल। तो 5वां जो हमारा ये प्रोसेस है ऑपरेशन, हमको ये मालूम साइड मिलिंग ऑपरेशन करने वाले हम ऐसा टोटल कुछ रेडियस टूलिंग 6 नंबर टूलिंग में डायमीटर का 1 इंच है, एंड मिल कटर है हमारा, कार्बाइड एंड मिल कटर है, ध्यान रखिए। तो 7 नंबर ऑफसेटिंग, उसका ऑफसेट हमने कैसे लेना है, वर्क ऑफसेट, ये देखिए। एक्स ऑफसेट हमने क्या किया है, सेंटर में कटर को साइड में टच करके, ये साइड में टच करके हमने सेंटर में ला के X0 किया है, मेजर बटन दबाया, तो ये जॉब के सेंटर में वो ये हो गया वर्क 0, X एक्सिस 0 हो गया। फिर Y का भी वही ये पोजीशन में टच करके, इधर टच करके उसका लेके आए और Y 0.0 दबाए, तो इसलिए X और Y ये जॉब के सेंटर में वर्क 0 पॉइंट मतलब ओरिजिन आपका पॉइंट इधर मान गए हम सेंटर में, ध्यान रखिए। फिर Z हमने टॉप इसके ऊपर ऐसा टच करके Z 0.0 मेजर माना है, इसलिए हमारा जो Z है वो इधर से प्लस और इधर से माइनस रहेगा टोटल, और X यहाँ से X माइनस, यहाँ से X प्लस रहेगा, इधर से Y प्लस रहेगा, Y माइनस रहेगा, ये हमारे कोऑर्डिनेट रहेंगे टोटली। तो सेटिंग प्रोसेस का 8वां है प्रोग्राम भाषा, मतलब हम जो भी प्रोग्राम आज बनाने वाले वो इंचेस में बनाने वाले, इसलिए उसको G20 मतलब GPCA कोड प्रोग्राम के प्रोग्राम शेप कोड जहाँ देते हैं वहां देना चाहिए टोटल, तभी वो जो भी वैल्यू देंगे वो इंचेस में पकड़ेगा, मशीन को पता चलेगी मुझे इंच में वर्किंग करना है, कोऑर्डिनेट लेना है, ऐसा पता चलता है टोटल। तो 9 नंबर जो है कटर कंपोजिशन कैंसल कोड। तो हम अभी आज जो ये प्रोग्राम बनाने वाले विदाउट 41 42 से ये हम ये यूज नहीं करने वाला है, ऐसा हम बोल रहे, तो ये कोड देना पड़ेगा शेप कोड में, ये इंपॉर्टेंट है टोटल, ध्यान रखिए। तो साइड मिलिंग कैलकुलेशन 1 इंच का कटर है, अभी इसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा क्योंकि कटर तो 1 इंच का है और हमने वर्क 0 सेंटर में माना है टोटल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है टोटल कैलकुलेशन पकड़ेंगे, तो ये 5 है, तो उसका ये 2.5 है, ध्यान रखिए।
2.5 इंच है, ये इंच का ये सिंबल होता है, 2.5 इंच है, और ये भी y को भी ये 2.5 इंच है, ऐसा, क्योंकि सेंटर में हमने वर्ग 0 माना है ना, तो ऑलरेडी ये 1 इंच का है, मतलब इंच में ये पकड़ेंगे तो ये 0.5 इंच आता है, और इधर 0.5 इंच में है ना, हमारा 0.5 इंच है ये। तो अभी समझो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट, ये हम जब ये यूज नहीं कर रहे हो, ये यूज करते तो ये कटर का रेडियस एडजस्ट कर देता था, ये दो कोड कटर का रेडियस एडजस्ट करके प्रोफाइल मार के देते जब ये देते तो। अभी हम ये नहीं यूज करते, इसलिए हमने वो कैंसिल किया है, इसलिए 40 दिया है। तो अभी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये 0.5 इंच जो है वो ये कोऑर्डिनेट में इसमें ऐड करके कोऑर्डिनेट हमको देना पड़ेगा टोटली, क्योंकि हमको साइड में 2.5 mm मटेरियल है, वो मटेरियल निकालने के लिए ये साइड में ऐसा मटेरियल है ऑलरेडी, मिलिंग करना है हमको साइड में 2.5 mm में, और इंच में 0.1 इंच है, इधर दिया है देखिए मैंने, इधर से इधर तक 0.1 इंच है, इधर से इधर 0.1 इंच, ऊपर से 0.1 इंच और नीचे से 0.1 इंच है टोटल। तो ऐसा आएगा तो ये हमारा ये 5 इंच मेंटेन होगा ना, मतलब इधर से ये 2.5 इंच मेंटेन होगा, इधर से 2.5 इंच, इधर से 2.5 इंच, मतलब हर कोऑर्डिनेट में ये साइड 0.5 प्लस होना चाहिए एक्स माइनस में, और प्लस में भी एक्स 0.5 इसमें ऐड होना पड़ेगा टोटल, और y में भी 2.5 में 0.5 इंच ऐड करना पड़ेगा, और नीचे भी 0.5 ऐड करना पड़ेगा टोटल। तो उसका कोऑर्डिनेट निकाल के मैं दिखाता हूं आपको टोटल। तो अभी जॉब कोऑर्डिनेट हम देखने वाले, पॉइंट लिया है मैंने 0 से 1 नंबर, मेरा पॉइंट इधर है टोटली, x माइनस, ये आगे पीछे नहीं हुआ है ना, प्लस माइनस नहीं हो, इसलिए y 0 रहेगा। तो कटर कैसे आएगा, या ऐसा आता था, ये बाहर ही अंदर ही रह जाता था ना, इसलिए हमने वो कटर का जो पॉइंट 5 जो इंच है वो ऐड करके आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा टोटली। तो ये पहला जो कोऑर्डिनेट हमारा x माइनस 3 इंच, मतलब इधर से इधर तक का जो 2.5 इंच और एक कटर का 1/2 इंच वो ऐड किया, इसलिए मिला के 3 इंच हो गया पहला, और y 0 इधर आ गए हम। अभी हमको क्या करो, 2 नंबर का जो हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा क्या रहेगा, x माइनस c रहेगा 3 इंच, ये दे रहे हैं टोटल, ध्यान रखिए ये y में 3 इंच गया है, मतलब कटर कैसे गया है अभी आपका, मतलब ऐसे ही गया कटर, ध्यान रखिए, मतलब ये x को भी y को ये, मतलब ये पॉइंट जो है इधर गया ना, ये 0.5 इंच, और यहाँ से तो 3 इंच हुआ ना, ये x तो उतना ही है टोटल वही शेप पे। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, ये 2 नंबर का कोऑर्डिनेट। और ये 3 नंबर का जो कोऑर्डिनेट है कैसे आएगा, x, तो दोस्तों जो हमारा 3 नंबर का कोऑर्डिनेट है, वो 3 नंबर का कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या आएगा हमारा x का, x में क्या होगा, x इधर से माइनस था, इधर से x माइनस से वो x 0 हो गया, और 0 से x प्लस में कन्वर्ट हो गया, y उतना ही रहेगा कांस्टेंट, प्लस में 3 इंच, इसलिए x प्लस 3 इंच में कन्वर्ट होगा 3.0 इंच, और y प्लस 3.0 इंच वही रहेगा टोटल, मतलब वो बदल नहीं है टोटल। अभी 3 से 3 का 4 नंबर का ये कटर रहेगा टोटल। तो 4 नंबर में हम क्या देंगे, y ये प्लस था, इधर से प्लस था, इधर से प्लस से 0 हो गया y इधर, क्योंकि ये 0 है ना, इधर 0 हो गया, फिर y माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस का आधा 0.5 इंच ऐड करके बराबर 3 इंच हो गया टोटली, नहीं रहेगा, प्लस में ही रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा 3.0 इंच रहेगा, और y माइनस 3 इंच रहेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि प्लस से था 0 हो गया y, फिर इधर से माइनस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेट है ना हमारे, मगर इंच भाषा में। फिर 4 से अभी 5 नंबर आना है, तो 5 नंबर के लिए कैसे रहेगा हमारा, तो ये ऐसे आपको कटर ये करना पड़ेगा टोटल, ध्यान रखिए, जो लाइन है कटर का ये सेंटर है, सेंटर इधर आ गया टोटल। तो ये क्या रहेगा, x y उतना ही रहेगा अभी कांस्टेंट माइनस,
सिर्फ x क्या होगा, x प्लस था, इधर राइट से राइट गया था प्लस था, अभी वो 0 हो जाएगा x, फिर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा टोटल, तो x प्लस का माइनस में 3 पॉइंट इंच हो गया और y उतना ही रहेगा 3 पॉइंट इंच टोटल। हाँ, तो इधर आ गया, क्योंकि अभी इधर से शुरुआत की थी इसलिए वापस हमको 6 नंबर उधर ही जाना है टोटल। तो क्या रहेगा मेरा, x माइनस ही 3 इंच रहेगा और y मेरा y 0.0 रहेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि y ऊपर 0 है, सेंटर में है ना, तो x y देंगे तो ही वो ऊपर जाएगा टोटल, क्योंकि कांस्टेंट ये नहीं देंगे तो भी चलता था, मगर y देंगे तो भी वो ये होता है टोटल। तो दोस्तों मैंने आपको इंचेस में कटर का रेडियस ऐड करके कोऑर्डिनेट बना के दिखाया है। अभी इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है वीएमसी मशीन फानुक कंट्रोल के ऊपर मैं बताता हूं आपको तुरंत टोटल। ये आपको कोऑर्डिनेट समझ में आया होगा, जहां से हमने वर्क 0 यहां से मान के सिर्फ कटर का रेडियस ऐड करके, ये पहला पॉइंट इधर से ये हो गया x माइनस 3 इंच और y 0 हो गया, फिर इधर से ही 2 नंबर का x माइनस 3 इंच y प्लस 3 इंच ये हो गया, फिर 0 से 3 का ये x प्लस 3 इंच हो गया, y 3 इंच प्लस में इधर हो गया, फिर 0 से 4 का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 से 4 का x प्लस 3 इंच रहेगा, y माइनस कन्वर्ट होगा 3 इंच में, फिर 0 से 5 का x माइनस कन्वर्ट हो गया माइनस 3 इंच, y माइनस 3 इंच ही कांस्टेंट रहेगा, फिर 0 से 6 का इधर से इधर तक का x माइनस 3 इंच हो गया और y 0 हो गया टोटल। तो इसी तरह से दोस्तों इधर से शुरुआत किया था, ऐसा ये साइड मिलिंग करके आपको टोटली ऐसा प्लेट का ये प्रोफाइल बना के दे दिया। जो एक्स्ट्रा 2.5 mm मटेरियल था हमको वो निकालने का काम 1 इंच कटर ने किया है, हैंड मिल कटर ने टोटल उसका डेप्थ के हिसाब से वो कटिंग किया, क्योंकि ब्रास जॉब है इसलिए अच्छी तरह से कटिंग होगा आपको टोटल। ऐसा प्लेट का शेप बना के देगा, स्क्वायर बनेगा इसमें टोटल, ये और टॉप के ऊपर कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर का जो साइज है 5 इंच बाय 5 इंच बाय 1 इंच वो साइज बना के देने का काम ये कोऑर्डिनेट द्वारा प्रोग्राम करेगा टोटल। अभी इसका प्रोग्राम मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों अभी ये मेरा क्या है प्रोग्राम है साइड मिलिंग का, वो 3084 ये साइड मिलिंग का प्रोग्राम नंबर है, और G28 G91 Z0 मतलब Z एक्सिस को हमने होम पोजीशन पे ऊपर भेज दिया है टोटल। G28 G91 X0Y0 मतलब ये ऑटोमेटिकली XY होम पोजीशन पॉइंट के लिए गए, ऐसा होता है। एन सीक्वेंस नंबर मतलब 1 इंच का हमने एंड मिल कटर लिया, ऐसा आप बोल रहे हो, लिख के रखना चाहिए, मतलब कोई भी आप नहीं रहेंगे तो भी कोई प्रोग्राम खोल दिया तो उसको समझ में आना चाहिए कि टूल मुझे कौन सा बिठाना है क्या नहीं, नाम और उसका टूलिंग का डिस्क्रिप्शन वो लिखना चाहिए प्रोग्राम में, ये ध्यान रखिए। फिर ये प्रोग्राम सेव कोड है, G0 मतलब रैपिडली टूल आएगा, एब्सोल्युटली मतलब जो हम कोऑर्डिनेट निकालने वाले इधर से 0 से 1 0 से 2 0 से 3 ये एब्सोल्युटली ऐसा बोल रहे हो। वर्क ऑफसेट माने जो हमने टूल का ऑफसेट लिया कटर एंड मिल का, वो जॉब के सेंटर पॉइंट में हमने लिया है, उसका वर्क ऑफसेट कोड है। और जो हम प्रोग्राम की वैल्यू देने वाले इंचेस में, तो ये इंचेस डाटा कोड है टोटल 17 XY प्लेन सिलेक्शन कोड है। जब XY मूव होता है तो Z कांस्टेंट रहता है, तो और ये G40 माने कटर कंपोजिशन कैंसिल कर रहे हैं, हम यूज नहीं करने वाले 41/42, इसलिए ये हम बोल रहे हैं X0Y0 माने वो होम पोजीशन से वर्क 0 पॉइंट को टूल रुक गया X और Y के सेंटर में, मगर Z रेफरेंस पॉइंट को ही रहेगा इसकी वजह से। तो अभी ये हमने टूल नंबर उधर चेंज किया है, M06 टूल चेंज है, ये टूल नंबर है, ये RPM 2200 हो गया, डायरेक्शन M03 हो गया, और ये टूल लेंथ कंपोजिशन पॉजिटिव माने Z0 से। अभी ध्यान रखिए इंचेस में ये करना है तो आपको इधर 1 इंच 50 देंगे तो 50 इंच पकड़ेगा, ध्यान रखिए, अलार्म आ सकता था। तो ये अभी हम इधर देखिए चेंज करके मैं बता रहा हूँ, 1 लिया हूं तो ये 1 इंच पकड़ेगा। जो भी एक्सिस के कोऑर्डिनेट है वो फिर रेडियस रहने दिए, XYZ UW रहने दीजिए उसमें, हाँ वही चेंज हो जाएगा, मतलब RPM फीड वो नहीं इंचेस में चेंज होगा, ध्यान रखिए। तो ये रुक गया टोटल। अभी हम पहला कोऑर्डिनेट जो देने वाले हैं, इधर से हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है
x माइनस मेरा 3 इंच है और y उधर 0 रहेगा टोटल, और मैं जो ऊपर रुक रहा हूँ 0.5 इंच रुक रहा हूँ, और m8 ये हो गया टोटल। अभी दोस्तों मैं इधर ऊपर रुक गया हूँ टोटली, ऐसा हवा में, ये आधा इंच मतलब ये टॉप के ऊपर मैं आधा इंच में हूँ, ऐसा साइड में हूँ टोटल। तो मैं क्या करूंगा, इधर एंट्री करूंगा अंदर, G01 है, कटिंग का कोड दूंगा। Z माइनस मुझे कितना जाना है, 1 इंच जाना है, मगर उससे 1 इंच से भी एक आधा mm मैं नीचे जा रहा हूँ, और इधर मैं फीड दे रहा हूँ 150.0 दे रहा हूँ, ध्यान रखिए 150.0 मतलब 1.1 इंच में अंदर घुस गया टोटल, ध्यान रखिए। इधर मैंने एंट्री किया है अंदर, ऐसा घुस गया हूँ, फिर अंदर 1 इंच मतलब ऐसा एंट्री किया हूँ, फिर ऐसा जाने वाला हूँ, ऐसा जाने वाला हूँ, ऐसा वो मैं दूंगा। अभी जेड इधर अंदर एंट्री किया, डेप्थ गया कितना, 1 इंच है हमारा हाइट, उससे भी थोड़ा अंदर गया, मतलब वो जो भी बर है या रिमूवल रहना नहीं चाहिए बोल के हम अंदर गए टोटल। फिर अभी हमको सिर्फ ये कौन सा एक्सेस ट्रैवलिंग हो रहा है, वाई, तो ये वाई को ऊपर जाना है, एक्स कांस्टेंट ही रहेगा जो वैल्यू दिया है, तो वाई को ऊपर जाने के लिए क्या देना पड़ेगा, इसका हाफ 3 इंच ना, तो आप सिर्फ हमारा x इधर आ गया टोटल। फिर y हमको अभी x कांस्टेंट नहीं रहेगा, सिर्फ y हमको क्या करना है, नीचे लेना है, तो y माइनस हम कितना दे रहे हैं, y माइनस 3 इंच आएगा टोटल, क्योंकि y प्लस में था, प्लस से 0 हो जाएगा, फिर इधर से माइनस में हो जाएगा टोटल। फिर अभी हमारा y माइनस आ गया, अभी x में कांस्टेंट x y उतना ही रहेगा, x सिर्फ हमको प्लस से 0 हो जाएगा, फिर माइनस में कन्वर्ट होगा, इसलिए माइनस हम 3 इंच दे रहे हैं टोटल x में, और वापस ये पॉइंट को जाने वाले, तो उसमें क्या है, सिर्फ हमारा x कांस्टेंट रहेगा, y सिर्फ y 0.0 को लेके जाना है, y 0.0, ये कोड, एक कोड नहीं ये होता है दोस्तों, ये कोड नहीं देंगे तो भी वो मिलिंग होगा आपका, तो एक बार एक कोड देंगे तो ऑटोमेटिक वो वही से पकड़ता है जब तक आप दूसरा नहीं देते, मगर आपको यही फीड रेट से हम वो कटिंग करने वाले टोटल, तो उसका फीड रेट हम इधर चेंज करने वाले, समझो 300.0 देने वाला है, क्योंकि ब्रास मटेरियल है, एक बार फीड देंगे तो ऑटोमेटिक ये करेगा टोटल। तो ये दोस्तों मैंने इधर से एंट्री किया, समझो x माइनस ये आप अंदर गया 1 इंच में टोटल, फिर मैंने y इधर आ गया टोटली, इधर से एंट्री किया मैं, y इधर आ गया टोटल 3 इंच में, फिर x में इधर 3 इंच गया प्लस में, इधर 0 हो गया, फिर इधर गया, फिर इधर से y में आया टोटल, मतलब इधर से एंट्री किया, ये y प्लस हो गया टोटल, x 3 इंच हो गया टोटल इधर से, फिर y माइनस 3 इंच आएगा क्योंकि y 0 है इधर, फिर इधर, फिर x माइनस 3 इंच आएगा, फिर y इधर 0 हो जाएगा, फिर अभी उसको ऊपर लेना पड़ेगा टोटल, क्योंकि ये काम हो गया टोटल। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इधर तो दोस्तों हम उसको G0Z समझो, अभी ये इंच में ही ये किया हमने टोटल, तो ये 1 इंच हम ऊपर लिए उसको टोटल, और M09 फिर M05 दे रहे, मतलब जो स्पिंडल हमने चालू किया था वो बंद किया हमने, कूलन जो चालू किया था वो बंद किया, फिर उसके बाद जो रेफरेंस कोड है G91 G28 Z 0.0 और फिर X 0.0 और Y 0.0, ये ऐसा ये हो जाएगा, और M30 हम ये प्रोग्राम एंड हो गया टोटल, मतलब इधर आने के बाद वापस, और फिर ये 1 इंच ऊपर आएगा हवा में टोटल, फिर M9 कूलेंट बंद हो गया, स्पिंडल बंद हो जाएगा, Z एक्सिस ऑटोमेटिक होम पोजीशन को जाएगा, XY भी उसकी वजह से जाएगा टोटल। फिर उसके बाद दोस्तों प्रोग्राम एंड होके रिवाइंड हो जाएगा,
तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको एक प्लेट है ब्रास मटेरियल का 5 बाय 5 इंच का 1 इंच करना था। मैंने वो साइड मिलिंग एंड मिल कटर से 1 इंच का एंड मिल कटर करके इंचेस में कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है वीएमसी मशीन के ऊपर मैंने आपको साइड मिलिंग द्वारा दिखाया है। आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।